अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़लीन अकरम। आई एम हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट। आज का जो टॉपिक है हेल्थी वाइब्स विद नाज़लीन अकरम में, वो है मेरा हेल्थ बिलीफ मॉडल। आज हम बात करेंगे हेल्थ बिलीफ मॉडल पे कि ये क्या चीज़ है और हेल्थ साइकोलॉजी में इसको क्या अहमियत हासिल है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है। तो हम इसको दो तरीके से आज देखेंगे, एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग और दूसरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च की, तो आपको पता है कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड और बिहेवियर की, ठीक है। और हेल्थ साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी और बहुत मेन ब्रांच है। क्लिनिकल साइकोलॉजी भी इसी तरीके से इसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। उसके अलावा और बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, 130 प्लस ब्रांचेस हैं जो साइकोलॉजी की इस वक्त फंक्शनल हैं। लेकिन पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम होने की वजह से 8 से 9 फील्ड्स हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, जिनमें क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो साइकोलॉजी की वर्किंग पोजीशन में या फंक्शनल हैं। अब हम बात करते हैं अपने हेल्थ बिलीफ मॉडल की कि हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, हेल्थ साइकोलॉजी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली हेल्थ बिलीफ मॉडल 1950 में बना था, जिसमें कि आप कह लें कि बहुत सारी रिसर्चेज हुई थी और उसकी बिना पे ये मॉडल जो है वो पेश किया गया था। अब इसमें क्लाइंट्स का बिहेवियर और आप कह लें हेल्थ के हवाले से कि हम क्या सोचते हैं जब हम बीमार होते हैं, या आम नॉर्मल रूटीन में भी हम अपनी हेल्थ को लेके कितने सीरियस हैं। तो इसको हम कहते हैं कि सस्केप्टिबिलिटी, यानी कि किसी भी बीमारी का अंदेशा, आप कह लें कि मैं उस चीज़ से कितना अवेयर हूँ, उस रिस्क फैक्टर से। यानी कि अगर मैं कोई अनहेल्दी डाइट खा रही हूँ, इनटेक कर रही हूँ, या मेरा कोई अनहेल्दी बिहेवियर है, कोई हेल्थ हैबिट मेरी ऐसी है जो अनहेल्दी है, ठीक है, तो वो मुझे कितनी, मैं उसके बारे में अवेयर हूँ। लाइक स्मोकिंग है तो लोग जानते बूझते हुए भी स्मोकिंग करते हैं, हालांकि वो उनको पता है कि लंग्स को नुकसान देगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है सिवियरिटी, कि क्या हमें अंदाज़ा है, हम अवेयर हैं कि जो भी बीमारी या जो भी हमारी ऐसी अनहेल्दी हैबिट है जो हमें रिस्क फैक्टर की तरफ लेके जा रही है, जैसे गुस्सा है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने हैं वो हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जंक फूड जो है वो ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा शुगरी मटेरियल है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको शुगर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो अनहेल्दी डाइट है, इसके रिस्क फैक्टर्स का क्या हमें अंदाज़ा होता है कि हम उससे अवेयर होते हैं कि ये हमें कितना नुकसानदेह है, और उस बीमारी जो हमें लगने का अंदेशा होता है उसकी सिवियरिटी लेवल क्या है, क्या हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, क्या हम बाद में ऐसी हैबिट्स को अपनाएंगे जो हमें हमारी हेल्थ को या उस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए हम कोई इस तरह की हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये हेल्थ बिलीफ मॉडल के हैं। इट मीन्स कि हमें जितना अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपने ऊपर बिलीव होगा, अपनी हेल्थ हैबिट्स पे बिलीव होगा, उतना ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे।